आप सभी शांत भाव से बैठ जाइए। 3 बार ओंकार ध्वनि का उच्चारण करेंगे। उसके बाद हम आज योग दर्शन में जिन प्राणायामों का चर्चा है, जिस प्राणायाम की चर्चा है, उस पर थोड़ी सी चर्चा करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। ओ योग दर्शन में ये कहा है, श्वास प्रश्वासयोर गति विच्छेद है प्राणायाम है। हमारा जो श्वास प्रश्वास निरंतर चल रहा है, इसकी गति को तोड़ दो तो वो प्राणायाम है। श्वास प्रश्वासयोर गति विच्छेद है प्राणायाम है। इसी गति को ब्रेक कर दो, तोड़ दो, श्वास को रोक करके, श्वास को धीमा करके। तो योग दर्शन में जो प्राणायाम बताया, एक तो बाह्य कुंभक प्राणायाम बताया है। बाह्य कुंभक का मतलब है होल्ड, रोकना। बाहर श्वास को निकाल करके रोकने को कुंभक कहते हैं। एक आभ्यंतर कुंभक है, श्वास को लेकर के फिर अंदर रोक लो। एक तीसरा है स्तंभ वृत्ति प्राणायाम, कि आधा श्वास लेकर के या आधा श्वास निकाल करके वहाँ प्राणायाम प्राणों को रोक लो। और चौथा है कि आपने पूरा बाह्य कुंभक प्राणायाम किया, बाहर श्वास निकाला, उसको रोक लो। फिर थोड़ी देर में कुछ श्वास थोड़ा सा और आ जाता है लंग्स में, उसको फिर बाहर निकाल दो, उसको रोक लो, फिर तीसरी बार भी थोड़ा सा निकाल दो। तो इसको कहा है बाह्य विषयाक्षेपी प्राणायाम। इसी तरह से श्वास को अंदर रोकते हैं तो पहले पूरे लंग्स भर लिए, थोड़ी देर में और इच्छा हो जाती थोड़ा सा और ले सकते हैं आप, फिर थोड़ा और ले लो, फिर थोड़ा सा और ले लो। इसे बोलते हैं आभ्यंतर विषयाक्षेपी प्राणायाम। तो योग दर्शन में तो इन 4 प्रकार के प्राणायामों की चर्चा है, महर्षि पतंजलि ने जो की है। बाह्य कुंभक, आभ्यंतर कुंभक, स्तंभ वृत्ति और बाह्य विषयाक्षेपी प्राणायाम, आभ्यंतर विषयाक्षेपी प्राणायाम। लेकिन ज्ञान तो फिर आगे आगे बढ़ता है ना। तो जो अभ्यासी थे उन्होंने अपना फिर अनुभव जोड़ा, उनको कैसे अच्छा लगा, तो फिर कुछ शुद्धि क्रियाएं प्रारंभ हुई। नेति है, धोती है, बस्ती है, तो उसमें कपालभाति प्राणायाम भी आया। हठ योग के ग्रंथों में शिव संहिता है, घैरण्य संहिता है, हठ योग प्रदीपिका है। तो इसमें जो है फिर ये कपालभाति प्राणायाम, फिर भस्त्रिका प्राणायाम, ठीक है ना जी, ये उसमें आए। फिर उज्जाई प्राणायाम, फिर भ्रामरी प्राणायाम। तो वो भी अपनी जगह उपयोगी हैं, ये नहीं वो उपयोगी नहीं है, क्योंकि वो भी लोगों ने अपने अनुभव के आधार पर, जो उन्होंने रिसर्च किया, जो उन्होंने अनुभव किया, उसके आधार पर उनका वर्णन किया। उनका संबंध जो है वो आध्यात्मिक कम है और इस शरीर से ज़्यादा है, शरीर को शुद्ध करने से, शरीर को एनर्जी देने से। इसलिए आजकल वो ज़्यादा फेमस हो गए, क्योंकि भ्रामरी प्राणायाम करने से वैसे तो लाभ तो आध्यात्मिक सबसे ज़्यादा लाभ इन महर्षि पतंजलि के प्राणायामों से होगा आपको। यदि मन को रोकोगे, मन की एंग्जाइटी को ख़त्म करोगे, तो महर्षि पतंजलि का जो रास्ता है वो बहुत छोटा रास्ता है और बहुत ही लाभ करता है, बहुत ही लाभ करता है। मतलब आपकी एंग्जाइटी हो, ब्लड प्रेशर हो, डिप्रेशन हो, सबको दूर करने के लिए, ये आपका इम्यून सिस्टम हो, अष्टांग योग जो महर्षि पतंजलि ने कहा है, इसका यदि आप ईमानदारी से पालन करते हैं, मतलब रेगुलर पालन करते हैं रिलीजियसली, तो आपको बहुत ज़्यादा लाभ होगा। लेकिन लोग वो साधना करते नहीं है, लोग शॉर्टकट ढूंढते हैं। शॉर्टकट से थोड़ा लाभ तो मिल जाता है, जैसे आयुर्वेद की दवाई धीरे धीरे लाभ करती थी, फिर एलोपैथी आई, अब उसका इंजेक्शन एकदम लाभ करता था, उसकी दवाइयाँ गोलियाँ एकदम लाभ करती थी, लोग सारे उधर भाग गए तो उनके साइड इफेक्ट बहुत ज़्यादा होने लगे और फिर वो बीमारियाँ ठीक नहीं हुई, तो फिर अब दोबारा आयुर्वेद की तरफ आ रहे हैं, अब फिर नेचुरोपैथी की तरफ आ रहे हैं कि वेट कम से कम ठीक तो होना चाहिए। वो तो एक बीमारी ठीक करते हैं, 10 बीमारियाँ खड़ी हो जाती हैं। तो ऐसे ही आध्यात्मिक क्षेत्र में है,
कि उनसे लाभ तो मिलेगा आपको, ये नहीं लाभ नहीं मिलेगा, मतलब कपालभाति से भस्त्रिका से बहुत लाभ मिलेगा, लेकिन वो शरीर के स्तर तक रह जाएगा। मतलब आपके इम्यून सिस्टम को थोड़ा सा अप भी करेगा, लेकिन जितना लाभ अष्टांग योग और महर्षि पतंजलि के प्राणायामों से लाभ होगा आपको आध्यात्मिक, उतने में वो सहायक नहीं है, ये जल्दी रास्ता निकलेगा आगे चल करके, आप समझे। फिर उन्होंने कुछ चीज़ ऐसी कर दी कि कुंडलिनी के चक्कर में उलझा दिया लोगों को, तो और छोटी छोटी चीज़ दे दी कि भाई जीव को ऐसे करो, ये करो, वो करो, तो वो उसी में उलझ कर रह गए। तो उसको थोड़ा सा मतलब ऋषि पतंजलि के अनुसार चलोगे तो जल्दी आपको सफलता मिलेगी, आध्यात्मिक लाभ होगा। तो अब हम बाह्य कुंभक प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। उससे पहले क्या करें, 3 बंद होते हैं। ये जो गला है इसको इस तरह से अटकाया जाता है, यहाँ पर रोका जाता है ताकि श्वास न ऊपर जाए न नीचे आए जब हम प्राणायाम करते हैं। तो ये तो कंप्लीट इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। सब बोलते हैं यहाँ होता है जाल नसों का हमारे सारा सिस्टम यहाँ से, तो इनको जालंधर बंद बोलते हैं। जालों को जो बांध दे एकदम उसे बोलते हैं जालंधर बंद। फिर हमारा पेट है, श्वास जैसे बाहर निकाला बाह्य कुंभक प्राणायाम में, तो पेट को जितना खींच सकते हो अंदर खींचो। उससे क्या लाभ होगा कि आपके सारे इनर पार्ट्स की यहाँ पर एक्सरसाइज होगी, ब्लड सर्कुलेशन होगा और आपका मन एकदम जल्दी रुकेगा। तीसरा है मूल बंद। मूल बंद की तो आपको प्रैक्टिस कभी भी करो, ये बहुत ज़्यादा लाभ आपको करेगा। और मैंने बताया था आपका जो मल द्वार है इसको ऊपर संकुचित करना है, जैसे कि घोड़ा लीद करता है उसको मल द्वार को ऊपर संकुचित करते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा आपको लाभ करेगा। और जो कुछ प्रॉब्लम्स वृद्धावस्था में होने लगती है वे प्रॉब्लम्स आपको नहीं होंगी। बवासीर वगैरह में काफ़ी लाभ करेगा। फिर जैसे हमारा यूरिन सिस्टम रिलैक्स ढीला हो जाता है तो वो निकल जाता है, या मल निकल जाता है उम्र के साथ साथ, तो उसमें आपको बहुत ज़्यादा लाभ होगा। लेकिन वैसे भी मूल बंद लगाओगे आप तो वैसे आपको आध्यात्मिक लाभ भी अच्छा रहेगा, मन रुकने में बहुत बड़ी सहायता करेगा, आपका इम्यून सिस्टम भी बहुत अप करेगा। ये मूल बंद बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। तो बाह्य कुंभक में 3 बंद लगते हैं। जब आभ्यंतर कुंभक होता है तो फिर क्योंकि हवा भरी होती है तो पेट छाती में और डायफ्राम थोड़ा नीचे होता है, तो फिर पेट में ये उद्यान बंद नहीं लगाते हैं, फिर मूल बंद और जालंधर 2 बंद लगाते हैं। तो 2 बंद तो निश्चित रूप से लगाने हैं। इसी तरह से फिर स्तंभ वृत्ति प्राणायाम में भी 2 बंद तो जरूर लगेंगे, तीसरा बंद नहीं लगेगा। और फिर बाह्य विषाक्षेपी अभ्यंतर विषाक्षेपी, वो तो उसके अभ्यंतर कुंभक और बाह्य कुंभक के भेद हैं। तो सबसे पहले बाह्य कुंभक प्राणायाम करेंगे। श्वास को एकदम बाहर निकालो, और श्वास को जब बाहर निकालो तो 3 बंद लगाओ, और 3 बंद लगा करके ध्यान को या तो ओम पर लगाओ। ओम बहुत ही पावरफुल मंत्र है और किसी धर्म से इसका कोई संबंध नहीं है। ओम का किसी धर्म से कोई लेना देना नहीं है, ये तो एक नेचुरल साउंड है। इस पर ध्यान लगाओ आप, और या फिर अपनी भ्रिकुटी में ध्यान लगा लो, या अपनी नाभि में ध्यान लगा लो, या मूल बंद में ध्यान लगा लो। ये सारे चक्र हैं हमारे, कहीं भी ध्यान आप लगा सकते हो। मैं तो यहाँ प्रैक्टिस इसलिए कराता हूँ कि मैं यहाँ प्रैक्टिस करता रहा हूँ बचपन से, तो मुझे यहाँ अभ्यास है। तो आप कहीं भी लगा सकते हो जहाँ आपका मन रुकता हो। हार्ट पर लगा सकते हो, आप अपने मूलाधार चक्र पर लगा सकते हो, सहस्रार चक्र सबसे ऊंचा यहाँ लगा सकते हो। तो ये आपकी अपनी अपनी चॉइस है। तो अब सांस को एकदम बाहर निकाल दो और बाहरी सांस को रोकेंगे। देखिए, जब अनईजी फील हो तो धीरे धीरे सांस को ले लें, एकदम बहुत बाई फोर्स ना रोकें। जब धीरे धीरे आप प्रैक्टिस करोगे तो ये आपका श्वास ऑटोमेटिक रुकने लगेगा। इसके मिनिमम जो है ना, शुरू में 3 प्राणायाम तो मिनिमम करो, फिर आपकी कैपेसिटी और समय के हिसाब से है 11, 21, 31 जितना आप करोगे आपको उतना ही इसका फायदा मिलेगा। तो दोबारा फिर करो आप प्राणायाम, फिर बाहर निकाल दो सारे श्वास को। ठीक है, पूरा पेट को अंदर खींचिए, मैं आपको थोड़ा सा देखता भी रहूं। इस प्राणायाम को करने से कितना भी आपके मन में एंग्जाइटी है, कितना भी आपको गुस्सा आता है, कितना भी आप जो है ना बेचैन रहते हैं,
नींद नहीं आती है, एकदम आपको एक हफ्ते के अंदर अंदर ही बहुत अमेजिंग रिजल्ट मिलेंगे। आप करके देखिए, आपका ब्लड प्रेशर भी नॉर्मल हो जाएगा, डिप्रेशन ख़त्म हो जाएगा, एंग्जाइटी ख़त्म हो जाएगी, नींद की समस्या ख़त्म हो जाएगी। और सबसे बड़ा लाभ मैंने ये अनुभव किया इसका कि जिसको भूलने की आदत हो जाती है, एक उम्र के बाद में थोड़ी सी मेमोरी शार्प नहीं रहती, तो वो 1 महीने की प्रैक्टिस से बिल्कुल ऐसी मेमोरी हो जाती है जैसी 20-25 साल की उम्र में रहती है। मेमोरी वापस आ जाती है आपकी, आप भूलोगे नहीं। और बहुत जल्दी आपके कोई भी विषय जो आपका सब्जेक्ट है, उस सब्जेक्ट को, जो चीज़ कठिन से कठिन भी आपका कोई सब्जेक्ट है, तो एकदम आप समझने में आपकी पावर आ जाती है। एक तो ये सबसे बड़ी समस्या है। दूसरी, आपको चिंता नहीं होगी। कोई भी समस्या आपके सामने आएगी बड़ी से बड़ी, तो आप घबराओगे नहीं, उसका समाधान आपको बहुत जल्दी मिल जाएगा। जैसे आप प्राणायाम करोगे और ध्यान में बैठोगे, एकदम समाधान मिलेगा उसका। ये मेरा अपना खुद का अनुभव है और आप खुद भी कर सकते हो इसको। वो तो एक कहावत है ना हमारे देहात में, हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या। वो फारसी के टाइम की है। तो आप प्रैक्टिस करो प्राणायाम की और ध्यान की, और आप मुझे बताओ 1 महीने की प्रैक्टिस के बाद में कि कितनी निश्चिंतता आई है। मतलब बहुत बड़ा लाभ होता है इनका, हमको बहुत बड़ा लाभ होता है। लेकिन हम करते नहीं ना। समस्या यह है कि और जगह टाइम देंगे, इसमें टाइम नहीं देंगे, जबकि इससे हमारी वर्क एफिशिएंसी बहुत हाई हो जाती है। तो मिनिमम कितना यूनिट मैंने बताया ना आपको, मिनिमम 3 तो करो। लेकिन आप यदि 21 करो, 3 से 21 तक इसको लेके जाए, लेकिन धीरे धीरे बढ़ाओ, 11 कर लो मिनिमम। मतलब 11 तो आप करो। यदि रिजल्ट चाहते हो ना आप, कि भाई मैं चीज़ रख के भूल जाता हूँ, या मुझे बहुत जल्दी याद नहीं होता, बचपन में मेरी मेमोरी बहुत शार्प थी, अब मैं ये पढ़ने बैठता हूँ तो याद ही नहीं होता, पढ़ा ही नहीं जाता, फिर आप प्रैक्टिस करो कि भाई इसका रिजल्ट क्या निकलेगा। तो आप 11-11 के 3 राउंड मिनिमम करो, और साथ साथ में ध्यान भी करो। खान पान को शुद्ध रखो, जो बुद्धि को खराब करने वाले पदार्थ हैं, मतलब सात्विक खाना खाओ, और 1 महीने में रिजल्ट देखो उनका। ये नहीं कि भाई आप प्राणायाम भी कर रहे हो, उधर शराब और मीट भी खा रहे हैं, तो फिर रिजल्ट नहीं आएगा। खाना भी सात्विक होना चाहिए। 3 तरह का खाना होता है, सात्विक, राजसिक और तामसिक। ये आपकी इच्छा पर है। भाई आप सात्विक खाना खाते हैं तो बुद्धि सात्विक रहेगी, राजसिक खाना खाते हैं तो फिर राजसिक बुद्धि रहेगी, तामसिक खाते हैं तो फिर सोते रहोगे। तो ये आपके ऊपर बात है। आप समझे ना। गीता को पढ़िए, भगवान कृष्ण क्या कहते हैं। गीता मैं मानता हूँ, देखो मेरी अपनी मान्यता है, धर्म की पुस्तक गीता बिल्कुल नहीं है। यदि आप उसमें पढ़ोगे आपको लगेगा ये तो मेरे जीवन की बात कर रही है। निराश बैठा था अर्जुन, कह रहा है क्या तू निराश बैठा, हथियार ठारे ने मार, ये मरे पड़े हैं उसे हथियार उठवा दिए, मरवा दिए, लड़ाई करवा दी। क्या तो ये धर्म की पुस्तक है। मतलब शुरू से यही तो शुरू होती है कि भाई धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र कि मैं कुरुवत संजय है, माम का पांडवास्ती है। धर्म क्षेत्र है कुरुक्षेत्र है कि मैं कुरुवत संजय है। तो क्या कर रहे हैं वो लोग, कह लीजिए वो लड़ाई में खड़े हैं, दोनों तैयार लिए, और अर्जुन ने हथियार छोड़ दिया और वो बैठ गया। वो कहता मैं लड़ूंगा, और उसने कृष्ण ने सारा उसे हटा दिया खड़ा करके कि भाई मरना है तो स्वर्ग में जाएगा, जीत गया तो राज करेगा, तो हटा मार इनको सबको। और आगे फिर सारा योग का वर्णन कर रहा है, मन को कैसे रोका जाए उसका वर्णन कर रहा है, जीवन में कैसे जिया जाए उसका वर्णन कर रहा है। वो कह रहा है कि उद्धरेद आत्मन आत्मानम न आत्मानम अवसादेत। कहता है भाई अपना उद्धार अपने आप कर लो, दूसरा कोई नहीं करेगा। ये बालक बुड़क भी नहीं करेंगे किसी का उद्धार। कितनी सेवा कर लेना बालकों की, बुढ़ापे में यही कहेंगे नाश कर दिया ना। ठीक बता रहा हूँ मैं, ये बात तो कोई बात नहीं, सबको अनुभव है इस बात का। अपना उद्धार तो अपने आप ही करना। हाँ, तो कह रहे भाई अपना उद्धार, जितना आप अपने ऊपर इन्वेस्टमेंट करोगे उतना ही समाज में आप सुखी भी रहोगे और उतने आगे पहुंचोगे। आपने इन्वेस्टमेंट किया अपने समय का, पैसे का, अपनी योग्यता बना ली, MA MSc कर लिया, PhD कर लिया, रिसर्च पेपर लिख लिए, प्रोफेसर बन गए ना यूनिवर्सिटी में, और अपने ऊपर इन्वेस्टमेंट नहीं करते, दूसरे पे करते रहते अपने साथी पर। वो साथी तो प्रोफेसर बन जाता, आप मजदूरी करते रहते। आज होता कि नहीं होता। तो गीता यही तो कह रही है, उद्धरेद आत्मना आत्मानम ना आत्मानम अवसादेत। आत्मा ही आत्मनो बंधुर रिपुर आत्मा आत्मन है। अब ये बताओ, ये मेरी बात है कि किसी पड़ोसी की बात है। और प्रसन्न चेतसो ही आशु बुद्धि पर्यवतिष्ठति। जो व्यक्ति खुश रहता है, डिप्रेशन में रहता है, एंजाइटी में नहीं रहता, क्रोध में नहीं करता, कहते हैं वो जो है उसकी बुद्धि ज्यादा स्थिर होकर के अपने काम को बढ़िया कर लेता है। बताओ, ये तो मेरे जीवन की बात कह रहा है। तो गीता का स्वाध्याय करो तो लगेगा कि
बहुत बढ़िया बात कर रहे हैं। अब मैनेजमेंट वालों को तो जरूर पढ़नी चाहिए कि गीता में मैनेजमेंट क्या मैनेजमेंट है। वो निराश व्यक्ति से ठा करके और युद्ध जितवा दिया पूरा का पूरा, ये थोड़ी मैनेजमेंट है। मैंने कल एक कहानी पढ़ी थी, उसकी 1800 कब की बात है कि एक फैक्ट्री थी वो जल गई, और जिसने फैक्ट्री बनाई थी बड़ी मेहनत से, उसका बेटा 30 साल का था, वो खड़ा था, कह रहा बेटे अपनी मम्मी को बुला के ला, अपने दोस्तों को बुला के ला, ऐसी आग फिर जिंदगी में नहीं मिलेगी जैसी ये लग रही है। यार क्या वो बड़ा कहता पापा फैक्ट्री जला लग रही, सारा नाश हो रहा हमारा, और आप कह रहे अपने दोस्तों को दिखा ला करके अपनी मम्मी को दिखा। कहला बेटे मैं सही कह रहा हूँ, दोबारा ये अवसर नहीं मिलेगा देखने, अब 1-2 घंटे में जल जाएगी सारी बुला ले फोन उनको फटाफट। और अगले दिन जब वो सब कुछ जल गया तो फिर वो उसके बैंक के ऑफिसर और दूसरे आए, इंश्योरेंस कंपनी के सारे कहते हैं कि जो कुछ मैंने कमाया था जिंदगी भर वो सारा मेरा राख हो चुका है, लेकिन कल से मैं दोबारा नई शुरुआत करूंगा। और उसने शुरुआत की, फिर नई फैक्ट्री खड़ी कर दी। अब ये संदेश गीता का है, बिल्कुल सेम यही बात कहता है, जो गया वो गया, जो आज है उसको संभालो और आगे बढ़ो। तो ये ध्यान जो है, ये प्राणायाम जो है, आपको इस लेवल पर ले जाएगी यदि आप करोगे तो। मैं सही बता रहा हूँ आपको, कभी आप डिप्रेशन में नहीं जाओगे, कभी एंजाइटी में नहीं जाओगे, कभी गुस्से में नहीं आओगे यदि आप ये करते हो। तो मैं सही बता रहा हूँ आपको, इससे बच गए आप तो बहुत उन्नति हो जाएगी। अब देखो ना, हमारे एक प्रोफेसर थे, उसको गोली मार दी एक बच्चे ने। थोड़ी सी भी समझदारी दोनों में होती, वो थोड़ा ध्यान करते, तो आशीष जी को मारी ना, तो वो सिचुएशन नहीं आती। पहले एक जाट कॉलेज में मैं तो उस समय पढ़ता था, एक डीपी था, वो बच्चे कर ही देते हैं स्ट्राइक, उसने स्ट्राइक करी, वो डीपी पिस्टल ले रहा था लाइसेंस ही, यही जाट कॉलेज में। ध्यान, वो लड़का जींद का था डीपी। है जी यार बहुत पुरानी बात है। बहुत पुरानी बात बता रहा हूँ मैं आपको। तो उसने बच्चे ने कहा कि मार, तो उसने कहा मैं गोली मारता हूँ, तुम जाओ यहाँ से। वो बच्चे तो बच्चे होते, कहला मार गोली, उसने गोली मार दी, वो बच्चा तो मर गया और बेचारा वो जेल में रहा, हो गया ना। तो ये जो एकदम आवेश आ जाते हैं, इनसे बचे रहें, इसलिए ये योग का जीवन जरूरी है। ये आवेश नहीं आएंगे, बाद में तो पछताना पड़ता है आवेश में। ऐसे बहुत घटना है, प्रीत सिंह के भी तो ऐसे ही हुआ था अभी थोड़ी देर 10 साल पहले, जो प्रिंसिपल थे प्रीत सिंह, उनके भी साथ ऐसी घटना घटी थी। तो ये आवेश अचानक नहीं आते, तो इसलिए योग करना चाहिए, ठीक है ना जी। तो अब बाह्य कुंभक का, अब अभ्यंतर कुंभक हम करेंगे। श्वास को भर लीजिए, पूरा भर लीजिए। अब 2 बंद लगाएंगे, जालंधर बंद और मूल बंद। ये तो लगेगा नहीं, यहाँ जितना रोक सकते हैं रोकिए। बाई फोर्स नहीं रोकना है, जैसे ही अनईजी फील हो तुरंत श्वास ले लें, फिर दूसरी बार करें, फिर तीसरी बार करें। अब इसको एकांत में बैठ के आप करेंगे तो आपका 10-15 मिनट में हो जाएंगे तीनों। यहाँ तो बात भी करते रहते हैं ना, और उसमें फिर आपको लगेगा करने के बाद प्राणायाम की कितना आपको फील हुआ, तरोताजा, कितना हल्के हुए आप। ये प्रोसेस कैसे करना चाहिए? इस प्रोसेस में थोड़ी वो देखिए, क्या मतलब इसको मतलब संकुचित करना है। इस पोर्शन को, जैसे श्वास ले लिया, ऐसे ये पूछा है, ये संकुचित करके बिल्कुल एकदम थूक सा अटक जाता है बीच में, एक वो बंद लग जाता है ना, फिर श्वास ऊपर जाएगा ना नीचे जाएगा। तो इस पार्ट की हम कभी एक्सरसाइज नहीं करते। तो इस जालंधर बंद से इस पार्ट की, जो हमारे वोकल गार्ड है, थायराइड ग्लैंड्स है, पैराथायराइड ग्लैंड्स है, हमारा वो जो सिस्टम है जिससे नली खाने की जाती है, श्वास नली जाती है, वो सारी यहीं से तो गुजरती हैं, उन सब की एक्सरसाइज होती है इस बंद से। वैसे तो उसके लिए बहुत अच्छा जो उज्जाई प्राणायाम है वो भी करना चाहिए, वो इसी के लिए बनाया है स्पेशल। मैंने कहा ना, जो ये हठ योग की क्रियाएं हैं, ये शरीर को शुद्ध करने के लिए, स्ट्रॉन्ग करने के लिए हैं, लेकिन आध्यात्मिक लाभ आपको महर्षि पतंजलि के इन प्राणायामों से होगा, ध्यान से। चलिए देखिए, इसी की प्रैक्टिस करिए। बिल्कुल एकदम रुक जाता, थोड़ी प्रैक्टिस करने से हो जाएगा। प्रधान जी का होने लगा ना, 2-3 दिन प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगा ये। पेट वहाँ पर होता है, इसी से वो अपने आप हो जाता है। जब श्वास अंदर भरेंगे तो पेट, ये जो उद्यान बंद है ये नहीं लगेगा। अपने आप ही चलेगा पेट तो। जब श्वास को बाहर निकालेंगे तो ये फिर उद्यान बंद लगेगा, क्योंकि फिर खींच सकते हैं आप। जब श्वास भरते हैं तो छाती में श्वास भर गया, और डायफ्राम से फिर पेट को दबाएगा, तो पेट फिर संकुचित नहीं हो सकता।
तो इसको तो जब बाह्य कुंभक करते हैं प्राणायाम तब इसको संकुचित करना चाहिए। फिलहाल सिर्फ ये लगा। हाँ, फिलहाल इसमें दो लगाने, मूल बंद और ये बंद। मूल बंद तो लगा के रखो आप, जब तक प्राणायाम करो कोशिश करो मूल बंद लगा रहे, उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, उससे बहुत लाभ आपके होंगे, बहुत लाभ होंगे। है जी, मूल बंद मैंने बताया ना कि मल द्वार को संकुचित करना है, जैसे घोड़ा नींद करता है संकुचित करता है। और ये दो हाँ, मूल बंद का तो एक और भी लाभ है, आपको 2-3 दिन हो गए करते हैं, 7 ज़्यादा हो गए मूल बंद की प्रैक्टिस। जब आप मूल बंद लगाओगे तो नीचे से एकदम सनसनाट जो है ना यहाँ तक आता है, पूरी नस प्रभावित होती है, पूरी जो हमारी ईड़ा सुषुम्ना जो पिंगला जो नर्व चल रही है वो नीचे जब खींचोगे आप तो बिल्कुल यहाँ तक फील होता है, तो वो सारे में उसमें एकदम करंट सा दौड़ता है, तो वैसे ही एनर्जेटिक रहता है, आपके आलस से दूर रहेगा, एनर्जेटिक रहोगे। ये जो अंदर फोर्स चलती है ना ये डिस्टर्ब हो जाती है तो हम बीमार हो जाते हैं, इनका पता नहीं हमको। लेकिन नेगेटिव थॉट आते ही हमारे अंदर बहुत केमिकल रिएक्शन शुरू हो जाते हैं, बहुत ही केमिकल रिएक्शन, नेगेटिव केमिकल रिएक्शन। और पॉजिटिव थॉट आते ही वो पॉजिटिव केमिकल रिएक्शन हो जाते हैं, तो उससे हम हेल्दी रहेंगे। तो और ये प्राणायाम और ध्यान ये नेगेटिविटी को हटाने के लिए, नहीं तो और कोई साधन नहीं है। ठीक है ना जीत। अब देखो जी, स्तंभ वृत्ति प्राणायाम, ये तो पता लग गया ना आपको, अभ्यंतर प्राणायाम, श्वास को भरा रोक लिया। स्तंभ वृत्ति ये है कि थोड़ा सा श्वास जैसे भरा आपने, श्वास को बाहर निकाल दिया, आधा श्वास भरा वहीं वहाँ रोक लो, बस जितनी देर रोक सकते हो। फिर रोकने के बाद जब अनईजी हो तो फिर थोड़ा सा श्वास भर लो, और क्योंकि आधा ही भरा ना, फिर या निकाल दो उसको, ऐसे ही बाहर निकाल कर आता फिर वहाँ रोक लो। तो ये स्तंभ वृत्ति प्राणायाम कहलाता है। इसमें भी 2 बंद तो लगा ही रहेंगे, जालंधर बंद और मूल बंद। अब धीरे धीरे छोड़ दो श्वास को। इसमें पूरा श्वास न लेना है न पूरा निकालना है, बीच में रोक लेना है, तो इसको स्तंभ वृत्ति मतलब रोक देना, होल्ड योर ब्रेथ इन बिटवीन। बहुत ही प्रोसेस। हाँ, निकालते समय भी आधा निकाला रोक दिया, मतलब पहले नॉर्मल हो लो, 2-3 श्वास लेकर के एक प्राणायाम करके फिर पूरा भर लो, फिर आधा निकाल कर रोक लो, या पूरा निकाल दो फिर आधा लेकर रोक लो। तो ये स्तंभ वृत्ति प्राणायाम। वैसे इस सीक्वेंस को पहले करो, कोई से को पहले कर लो, पर इससे प्रैक्टिस हो जाएगी ना, वो एकदम हार्ड है। तो आपने फर्स्ट कराया, न्यू हार्ड है, हार्ड नहीं है, न्यू प्रैक्टिशनर्स के लिए ना, नहीं हार्ड नहीं, श्वास भर के रोकना है उसमें। आधे तो यो है ना बीच में। ना यो थोड़ा तो आसान लग गया, हाँ। यो इसको मैं आसानी से कर लेता हूँ। हाँ, नहीं वो भी आसानी से हो जाएगा। उसमें तो इसमें तो ये है कि भाई कहाँ रोकना है, उसमें तो भर कर रोको और बाहर निकाल कर रोको। अच्छा, तीसरा है, चौथा जो है वो है बाह्य विषयांतरक्षेपी, आभ्यंतर विषयांतरक्षेपी। मतलब श्वास को बाहर निकाल दिया, थोड़ा सा और निकाल दो, थोड़ा सा देखो, निकालो श्वास को पूरा बाहर निकालो, पूरा बाहर निकाल दो, तीनों बंद लगा लो, रोक लो। अब थोड़ा सा और निकाल लो, निकल जाएगा, फिर थोड़ा सा और निकाल लो, और अनिजी तो धीरे धीरे ले लो। तो ये बाह्य विषयांतरक्षेपी प्राणायाम है। ऐसे ही कैसा लगा, मतलब श्वास निकाल दिया, फिर थोड़ी देर और निकाल दो, फिर थोड़ी देर और निकाल दो, ऐसे अंदर भर लिया, थोड़ी देर में और थोड़ा सा अंदर भर लो, फिर थोड़ा सा और अंदर भर लो। वो भी करके देखो, एक श्वास को अंदर भर लो पूरा, मूल बंद और जालंधर बंद लगाना, पूरा भर लो, पूरी छाती फूल जाएगी। अब थोड़ा सा और भरो, थोड़ा सा और भरो, तीसरी बार, 3 बार तो मिनिमम होना चाहिए। अब धीरे धीरे बाहर निकाल दो। तो ये प्राणायाम का देखो, मैं सिखा रहा हूँ, अभी पूरी तरह करके नहीं दिखा रहा, ये क्लास है, पहली बार कुछ आप लोग सब तो मोस्टली पहली बार ही कर रहे हो इसको। ये प्राणायाम आपको बहुत ज़्यादा लाभ करेंगे, प्रैक्टिस करने की बात है, बात प्रैक्टिस करने की और कुछ नहीं है। 1 हफ्ते में आपकी बहुत बढ़िया प्रैक्टिस हो जाएगी, और फिर देखना कि इन प्राणायाम को करने से कितनी बड़ी मुझे पावर मिली है, मेरा माइंड कितना शांत रहता है, भावनाओं पर कितना कंट्रोल है। आप समझे ना। कोई भी यदि कोई आधा घंटा भी योग करता है, आधा घंटा भी, अष्टांग योग की बात कर रहा हूँ मैं, पतंजलि के, मेरा इसका अनुभव है, ऐसा कोई व्यक्ति कोई अपराध नहीं करेगा, और ऐसा व्यक्ति बिल्कुल शांत रहेगा, उसके साथ भी कोई झगड़ा भी नहीं करेगा। झगड़ा तो एक हाथ से ताली बजती नहीं, दोनों हाथों से बजती है ना। मान लीजिए कोई आ भी गया और आवेश में आकर कुछ कह भी दिया, तो वो इतना विश्लेषणात्मक उसकी बुद्धि होगी, कहता हो सकता है ऐसा गुस्सा आ रहा हो,
हो सकता है इसे किसी ने बहका दिया हो, ये तो चलो पागल हो रहा है, और वो शांत रहेगा तो वो खुद माफ़ी मांगेगा कि हाँ मैंने गलत व्यवहार किया है। और यहाँ होता क्या है कि आओ देखते न ताओ, और तुरंत उसके साथ झगड़ा कर देते हैं, तो वो मारपिटाई शुरू हो जाती है, दोनों परेशान सारी ज़िंदगी के लिए। तो योग का सबसे बड़ा यह है कि हमारे व्यक्तित्व का बहुत बढ़िया विकास होता है, बहुत बढ़िया विकास होता है, और हम शांत रहते हैं। कोई भी व्यक्ति आपको जेल में नहीं मिलेगा जो सही ढंग से योग कर रहे हैं। जेल में वही मिलेंगे, धर्मगुरु भी योग तो करते नहीं और भोग के चक्कर में पड़ गए, चेला चेलियाँ बनाने लगे, पैसे कमाने लगे, बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमने लगे। जबकि हमारे यहाँ ये कहा कि प्रत्याहार का पालन करो अष्टांग योग में, कि जो आपको आवश्यकता है पहले तो आवश्यकता कम रखो, और फिर उतना ही सामान इकट्ठा करो जितनी आवश्यकता है। ये नहीं कि आपको एक कार की जरूरत है आपने 5 खरीद ली, समस्या रहेगी। आप समझे ना। तो ये प्राणायाम का विषय में थोड़ा सा मैंने बताया है आज आपको, और बीच बीच में थोड़ी सी और भी बात आ गई। तो प्राणायाम का मुख्य रूप से तो प्राणायाम का करो, और अपने जीवन को बिल्कुल कोई भी आपको, मैं करता हूँ, कोई भी आपको ऐसी बात शास्त्रों में नहीं मिलेगी जो अव्यवहारिक हो, बिल्कुल भी। और यदि अव्यवहारिक है तो वो शास्त्र में